क्या आपको लगता है कि आप तमाशा बन चुके हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी खामोश सिसकियां और वो बंद कमरों में बहने वाले आंसू किसी ने नहीं देखे? अगर आज आपका टूटा हुआ दिल ये सवाल कर रहा है कि ऐ मेरे अल्लाह, आखिर कब तक, तो रुक जाइए। ये वीडियो कोई इत्तेफाक नहीं है। ये आपके तड़पते हुए दिल के लिए अर्श इलाही से एक दस्तक है। ये इन थके हुए कदमों के लिए एक पैगाम है जो अब हार मानने वाले थे। सुनो, जब रात अपने स्याह तरीन पहलू पर पहुंचती है तो वही वक्त पो फटने का और सुबह नू का होता है। आपके सब्र का प्याला छलकने वाला नहीं बल्कि अब भर चुका है। और याद रखना, जब सब्र की हद खत्म होती है तो वहीं से अल्लाह की मदद की हद शुरू होती है। मगर मेरे भाई मेरी बहन, होशियार रहना। हम यहाँ सितारों की चालें या किस्मत का हाल बताने नहीं बैठे, क्योंकि मोमिन निशानियों का कैदी नहीं बल्कि अपने रब के हुक्म का पाबंद होता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप सिर्फ माजिज़ों की तलाश में असल रास्ता ही भटक जाएं। ये निशानियां जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये जादू की छुड़ी नहीं है बल्कि ये आपके अपने अंदर छप्पे इस सुकून की गवाही है जो बताता है कि अल्लाह अब आपको नवाजने वाला है। अगर आज आपकी हिम्मत जवाब दे रही है तो समझ लें कि आप इस दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़े हैं जिसके पीछे आपकी बरसों की मुरादें पड़ी हैं। ये वीडियो उनके लिए है जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया, मगर जिनका रब उन्हें सीने से लगाने के लिए तैयार है। अब जरा गौर से सुनना, क्योंकि शायद उन 5 बातों में से एक बात आज आपकी जिंदगी का रख मोड़ दे। देखिए, सब्र का मतलब सिर्फ खामोश हो जाना नहीं है, बल्कि सब्र इस तड़प का नाम है जो अल्लाह की रिजा के सामने सर झुका दे। कुरान पाक में अल्लाह ताली फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जरा सोचिए, जिसके साथ कायनात का मालिक हो जाए, क्या उसे किसी और सहारे की जरूरत रहती है? हम अक्सर समझते हैं कि शायद हम तन्हा लड़ रहे हैं, लेकिन जब आजमाइश अपनी इंतहा को छूती है तो वो दरअसल आपको निखारने के लिए होती है, गिराने के लिए नहीं। अब सवाल ये है कि वो कौन सी पहली अलामत है जो ये बताती है कि अब आपके दुखों के दिन खत्म होने वाले हैं। निशानी नंबर 1, दिल का गैर मामूली सुकून और दुनिया से बेनियाजी। जब आपकी जिंदगी में तूफान मचा हो, हर तरफ से नाकामियों के बादल छाए हों, लेकिन अचानक आपके दिल के अंदर एक ऐसा सुकून उतर आए जिसकी कोई जाहिरी वजह न हो, तो समझ लीजिए कि ये अल्लाह की तरफ से पहली निशानी है। एक ऐसा वक्त आता है जब आप रोना बंद कर देते हैं, आपकी चीखों पुकार खामोशी में बदल जाती है और आप अल्लाह के फैसले पर सच्चे दिल से राजी हो जाते हैं। हजरत अली करम अल्लाह वजह का कौल है कि जब तुम्हारी दुआ पूरी हो तो खुश हो कि ये तुम्हारी पसंद है, लेकिन जब दुआ पूरी ना हो तो और ज्यादा खुश हो, क्योंकि ये तुम्हारे रब की पसंद है। जब आपको इस बात से फर्क पड़ना खत्म हो जाए कि लोग क्या कह रहे हैं या हालात कितने खराब हैं, और आपका दिल पुकार उठे कि मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है, तो ये इस बात की दलील है कि अब मौजज़ा होने वाला है। ये वो मकाम है जहां आप नतीजे की फिक्र छोड़कर सिर्फ अपने रब की मोहब्बत में गुम हो जाते हैं। हदीस कुदसी में आता है कि अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ जैसा वो मेरे बारे में रखता है। बस जब आपका गुमान ये हो जाता है कि अब मेरा रब मुझे संभाल लेगा, तो अल्लाह गैब से ऐसे असबाब पैदा करता है कि अक्लें दंग रह जाती हैं। ये सुकून इस बात का पेश खीमा है कि आसमानों पर आपके हक में फैसला हो चुका है, बस इसका जमीन पर जाहिर होना बाकी है। इस निशानी को पहचाने। अगर आपकी बेचैनी अचानक ठंडी पड़ गई है तो मुबारक हो, आपकी दुआ कबूलियत के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। पहली निशानी के बाद अब बात करते हैं उस दूसरी अलामत की जो बज़ाहिर तो तकलीफ दह लगती है, मगर दर हकीकत ये अल्लाह के कुर्ब का सबसे बड़ा सबूत है। याद रखिए, अल्लाह जब किसी को बहुत बड़ा मकाम देना चाहता है तो पहले उसे दुनिया के झूठे सहारों से आजाद कर देता है। निशानी नंबर 2, तमाम दुनियावी रास्तों का बंद हो जाना और तन्हाई का मैसर आना। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप जिस दरवाजे पर जाते हैं वो बंद मिलता है? आप जिससे मदद की तवक्का रखते हैं वही आंखें फेर लेता है? आपका अपना हुनर, आपकी अपनी अक्ल और आपके अपने करीबी लोग भी आपका साथ छोड़ गए हैं। अगर आप खुद को एक ऐसी बंद गली में महसूस कर रहे हैं जहां आगे कोई रास्ता नहीं और पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं, तो खुश हो जाइए। ये अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी है कि अब वो खुद आपका हाथ थामने वाला है। कुरानी पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है तो वो उसके लिए काफी है। जब अल्लाह किसी बंदे को अपनी तरफ खींचना चाहता है तो वो उसके चारों तरफ मौजूद सहारे छीन लेता है ताकि बंदा इधर उधर देखने के बजाय सिर्फ ऊपर देखना सीख जाए। सोफिया फरमाते हैं कि जिसका कोई नहीं होता इसका अल्लाह होता है, लेकिन हकीकत तो ये है कि जिसका अल्लाह होता है उसे किसी और की जरूरत ही नहीं रहती।
रसूलुल्लाह का फरमाने आलिशान है कि अजीम इजर अजीम आजमाइश के साथ है। जब आप पर रास्ते बंद होते हैं तो ये इसलिए नहीं कि अल्लाह आपको सजा दे रहा है, बल्कि उस लिए कि वो आपको इस मकाम इत्तरार पर लाना चाहता है जहां इंसान तड़प कर कहता है, या अल्लाह तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। और याद रखना, जब बंदा इस मकाम पर पहुंचकर अल्लाह को पुकारता है तो अर्श लर्ज उठता है। अगर आज आप तन्हा हैं, अगर आज आपके पास कोई फोन कॉल करने वाला नहीं, कोई कुंधा नहीं जिस पर सिर रख कर रो सकें, तो समझ लें कि कायनात का मालिक आपसे बुराह रास्त गुफ्तगू करना चाहता है। वो चाहता है कि आप दुनिया की भीड़ से निकलकर उसकी तन्हाई में आए, ताकि वो आपके हाथ थामकर आपको वहां ले जाए जहां जाने का आपने कभी सोचा भी न था। ये मायूसी का नहीं बल्कि मौजज़े का नुक्ता आगाज है। दो निशानियों के बाद अब हम इस मंजिल पर आन पहुंचे हैं जहां सब्र अपना रंग बदलता है। ये वो मकाम है जहां इंसान की अना खत्म होती है और सिर्फ अल्लाह की रजा बाकी रह जाती है। तीसरी निशानी एक ऐसी खामोश तब्दीली है जो आपके अंदर रोनामा होती है, और जिस दिन ये तब्दीली आ जाए समझ लें कि तकदीर का कलम आपके हक में चलने ही वाला है। निशानी नंबर 3, गुनाहों से नफरत और नमाज और दुआ में लज्जत का मिलना। क्या आपने महसूस किया है कि इन कठिन हालात के दौरान अचानक आपका दिल दुनिया के फजूल कामों से जाट हो गया है? वो गुनाह जो कभी आपको अपनी तरफ खींचते थे, अब इनसे आपको घन आने लगी है। अगर आपकी आजमाइश ने आपको अल्लाह के सजदे तक पहुंचा दिया है तो यकीन माने आपकी आजमाइश खत्म हो चुकी है और आपका इनाम शुरू होने वाला है। कुरान करीम में अल्लाह पाक फरमाता है, इस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलू, यानी सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह की मदद हासिल करो। जब अल्लाह किसी पर मेहरबान होता है तो वो उसे अपने सामने खड़ा होने की तौफीक दे देता है। अगर आपकी आंखें अब फिल्में देखने के बजाय अल्लाह के कलाम को पढ़कर भीगने लगी हैं, अगर आपको तन्हाई में मौसीकी से ज्यादा तस्बीह में सुकून मिलने लगा है, और अगर आपकी दुआएं अब सिर्फ अपनी जरूरत के लिए नहीं बल्कि अपने रब की मोहब्बत के लिए होने लगी हैं, तो ये तीसरी बड़ी निशानी है। एक बुजुर्ग का कौल है कि अगर तुम जानना चाहते हो कि अल्लाह के यहाँ तुम्हारा मकाम क्या है, तो ये देखो कि उसने तुम्हें उस वक्त किस काम में लगा रखा है। अगर उसने आजमाइश के दौर में आपको मुसल्ले पर बैठा दिया है तो इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या होगी। हदीस मुबारका में आता है कि अल्लाह फरमाता है, बंदा नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है यहाँ तक कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ, और जब मैं उससे मोहब्बत करता हूँ तो मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, इसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, और उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। सोचिए, जब अल्लाह आपका मददगार बन जाए तो क्या दुनिया की कोई ताकत आपका रास्ता रोक सकती है? ये निशानी बताती है कि अब आपका इंतजार सिर्फ इसलिए खत्म होने वाला है क्योंकि आपने उस चीज को पा लिया है जो दुनिया की हर नामत से बड़ी है, और वो है अल्लाह का कुर्ब। जब बंदा अल्लाह की मोहब्बत में इतना मग्न हो जाए कि उसे अपनी हाजत से ज्यादा अपने रब का जिक्र मीठा लगने लगे, तो अल्लाह उसे बन मांगे वो सब कुछ अता कर देता है जिसके लिए वो बरसों से तड़प रहा था। अगर आपको भी अब सजदों में सुकून मिलता है और दुआ के बाद एक अजीब सी ढारिस महसूस होती है कि मेरा अल्लाह सुन रहा है, तो मुबारक हो, आपकी मुराद पर आने वाली है। 3 मंजिलें तय करने के बाद अब बारी आती है उस निशानी की जो आपके हौसले और आपके ज़र्फ की गवाही देती है। ये वो मकाम है जहां एक आम इंसान टूटकर बिखर जाता है, लेकिन जिस पर अल्लाह का खास करम हो वो कंदन बनकर उभरता है। जब आप इस चौथी निशानी को अपने अंदर पाएं तो समझ लें कि अब अल्लाह की रहमत की बारिश होने में बस चंद लम्हों की दौरी है। निशानी नंबर 4, लोगों के रवैयों पर सब्र और इंतकाम की तलब का खत्म हो जाना। आजमाइश के दौरान सबसे ज्यादा तकलीफदेह चीज हालात नहीं बल्कि लोगों के रवैये होते हैं। जब आप मुश्किल में होते हैं तो अपने ही आपको ताने देते हैं, करीबी लोग आपकी मजबूरी का मजाक उड़ाते हैं और दुश्मन आपकी नाकामी पर खुश होते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर ये तब्दीली आ गई है कि अब आपको इन बातों पर गुस्सा नहीं आता, आपका दिल किसी से बदला लेने की तड़प नहीं रखता, और आपने अपना मामला अल्लाह पर छोड़कर लोगों को माफ करना शुरू कर दिया है, तो ये एक बहुत बड़ी आसमानी निशानी है। कुरान पाक में अल्लाह ताली फरमाता है, और जो सब्र करे और माफ कर दे तो बेशक ये हिम्मत के कामों में से है। जब अल्लाह आपको माफ करने की तौफीक देता है तो वो दरअसल आपके मर्तबे को बुलंद कर रहा होता है। आपका खामोश रहना और लोगों की तलखियों को मुस्कुराकर सह जाना इस बात की अलामत है कि आपका ताल्लुक अब जमीन वालों से टूटकर आसमान वाले से जड़ चुका है। एक बहुत प्यारा कौल है कि खामोशी गुस्से का बेहतरीन इलाज है और सब्र अल्लाह पर भरोसे की बेहतरीन दलील है।
जब आप लोगों को जवाब देना छोड़ देते हैं तो अल्लाह की गैबी मदद आपकी तरफ से जवाब देना शुरू कर देती है। हदीस नबवी है कि जो शख्स नाहिक झगड़े को छोड़ दे हालांकि वो हक पर हो तो अल्लाह इसके लिए जन्नत के बीच में एक घर बनाता है। जरा गौर कीजिए, क्या अब आपका दिल ये कहता है कि जिसने मेरे साथ बुरा किया अल्लाह उसे हिदायत दे? क्या अब आप दूसरों की खुशियों पर हसद करने के बजाय उनके लिए भी खैर की दुआ करते हैं? अगर ऐसा है तो ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह ने आपके दिल को पाक कर दिया है ताकि उसमें अपनी खास रहमतें नाजिल कर सके। याद रखिए, अल्लाह इस बर्तन में अपनी नेमतें नहीं डालता जिसमें कीना और नफरत भरी हो। जब आपका दिल लोगों की नफरत से खाली हो जाता है तो अल्लाह उसे अपनी बरकतों से भर देता है। ये निशानी बताती है कि आपका इम्तिहान अब अपने मंतकी अंजाम को पहुंच चुका है। आपने साबित कर दिया है कि आपका सब्र सिर्फ दिखावा नहीं था बल्कि वो अल्लाह की रिजा के लिए था। अब वो वक्त दौर नहीं जब वही लोग जो आज आप पर अंगलियां उठा रहे हैं आपकी कामयाबी की मिसालें देंगे। अब हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, वो आखिरी अलामत जो इस बात का हतमी ऐलान होती है कि अब रात खत्म हुई और सवेरा होने को है। ये निशानी किसी जाहिरी तब्दीली का नाम नहीं बल्कि ये वो एहसास है जो सिर्फ अल्लाह के चनीदा बंदों को नसीब होता है जब उनकी मुराद पूरी होने वाली होती है। निशानी नंबर 5, ख्वाबों में बशारतें और सुकून कल्ब के साथ गैबी उम्मीद का जागना। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है कि एक तरफ हालात बज़ाहिर अब भी वैसे ही हैं लेकिन आपके अंदर से एक आवाज आती है कि सब ठीक होने वाला है? क्या आपको सूते में ऐसे ख्वाब नजर आते हैं जो आपके दिल को ठंडक पहुंचाते हैं, या आपकी आंख अचानक पिछले पैर खुलती है और आपको ऐसा महसूस होता है जैसे कोई आपको पुकार रहा है? ये वो मकाम है जहां अल्लाह अपने बंदे को ख्वाबों या अल्हाम के जरिए तसल्ली देना शुरू कर देता है। रसूलुल्लाह का इरशाद ग्रामी है कि मोमिन का ख्वाब नबूत के 46वें हिस्से में से है। जब दुनिया के तमाम दरवाजे बंद नजर आ रहे हों तब अल्लाह सच्चे ख्वाबों के जरिए अपने बंदे की हिम्मत बंधाता है। कभी आपको ख्वाब में सब्जा नजर आएगा, कभी पानी, कभी आप खुद को किसी बुलंद मकाम पर देखेंगे और कभी आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे कोई आपसे कह रहा है कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन याद रखिए, उस निशानी का सबसे बड़ा पहलू यह है कि आपका इज़्तिराब यानी बेचैनी खत्म हो जाती है। हजरत इब्न अता अल्लाह सिकंदरी फरमाते हैं कि जब अल्लाह तुम्हारी जबान पर मांगने का तकाजा जारी कर दे तो समझ लो कि वो तुम्हें अता करना चाहता है। अगर आज आपकी दुआ में एक अजीब सी आजिज़ी और यकीन आ गया है, अगर आप मांगते हुए रो पड़ते हैं लेकिन इस रोने में दुख नहीं बल्कि एक मिठास है, तो समझ लें कि ये वो आखिरी आंसू हैं जो आपकी किस्मत की बंजर जमीन को सैराब करने वाले हैं। कुरान पाक की वो आयत याद करें, बेशक तंगी के साथ आसानी है। गौर करें, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तंगी के बाद ही आसानी है बल्कि कहा कि तंगी के साथ ही आसानी मौजूद है। जब आपकी आजमाइश अपनी अंतहा पर पहुंचती है तो इसी के बतन से मुआजिजा जन्म लेता है। अब आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं रहेगी, आपका अपना वजूद गवाही देगा कि अल्लाह की नसरत आ चुकी है। आपको महसूस होगा कि कायनात की हर चीज आपके हक में साजगार होने लगी है। कहीं से कोई ऐसी खबर मिलेगी, कोई ऐसा रास्ता खुलेगा जिसका आपने गुमान भी न किया होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर ये 5 निशानियां या उनमें से चंद भी आपके अंदर मौजूद हैं तो सजदा शकर बजा लाइए, क्योंकि अल्लाह ने आपको चुन लिया है। वो आपको तमाशा नहीं बनने देगा, वो आपकी खामोशियों का बदला देगा। वो इन तमाम लोगों के सामने आपका सिर बुलंद करेगा जिन्होंने आपकी तजलील की। बस एक आखिरी बार अपने रब पर वो भरोसा करें जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आग में कूदते वक्त किया था, वो भरोसा जो हजरत मूसी अलैहिस्सलाम ने समंदर के सामने किया था। आपका सब्र जाया नहीं हुआ बल्कि वो एक अजीम अलशान फतेह की तैयारी थी। अब बस मुस्कुराइए और अपने रब से अपनी मुराद समेटने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि उसका वादा सच्चा है और वो अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। मेरे अजीज साथियों, यहाँ बात खत्म नहीं होती बल्कि यहाँ से तो आपकी एक नई जिंदगी का आगाज होता है। सब्र की इन निशानियों को सुनने के बाद अगर आज आपकी आंखों में एक भी आंसू आया है तो यकीन जानिए वो आंसू जाया नहीं जाएगा। वो आंसू इस बात की गवाही है कि आपका दिल अभी जिंदा है और आपका ईमान अपने रब पर सलामत है। आइए, इससे पहले कि हम रुखसत हों, मिलकर अपने रब के हुजूर हाथ फैलाते हैं। क्या पता किसकी आमीन कबूल हो जाए और हम सब के बंद दरवाजे खुल जाएं। दा ऐ हमारे प्यारे अल्लाह, ऐ टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले, ऐ बेसहारों के सहारे, हम सब बहुत कमजोर हैं, आजमाइशों ने हमें थका दिया है।
दुनिया के रवियों ने हमें तोड़ दिया है। या अल्लाह, हम तेरे ही सामने अपना हाल दिल रखते हैं। जिनकी दुआएं बरसों से अधूरी हैं, इनकी झोलियां भर दे। जो बीमारी, कर्ज या किसी भी जहनी करब में मुब्तला हैं, उन्हें माफी और आफियत अता फरमा। या रब्बिल आलमीन, हमें वो सब्र अता कर जिसके बाद सिर्फ तेरा शुक्र हो, और हमें वो कामयाबी अता कर जो हमें तेरे और करीब कर दे। हमारे सब्र का फल हमें इसी दुनिया में भी दिखा और आखिरत में भी सरखरो फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। कॉल टू एक्शन, इश्तराक की अपील। मेरे भाइयों और बहनों, आज की ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं थी, बल्कि एक पैगाम था इन सब के लिए जो टूट चुके हैं। अगर आपको महसूस होता है कि इन बातों ने आपके दिल को ढारस दी है, तो उसे सिर्फ अपने तक महदूद ना रखें। क्या पता आपका एक लाइक और एक शेयर किसी ऐसे इंसान तक पहुंच जाए जो आज मायूसी की अंतहा पर हो और खुदकशी का सोच रहा हो, और आपकी वजह से उसे जीने की एक नई उम्मीद मिल जाए। आपका एक शेयर किसी की बुझती हुई उम्मीद का चिराग रोशन कर सकता है, और ये आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह आपके ईमान को ताज़ा करते रहें और आपको अल्लाह की रहमतों की याद दिलाते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के निशान को दबा दें, ताकि हम और आप इस खैर के सफर में एक दूसरे का हाथ थामे रहें। कमेंट सेक्शन में या अल्लाह लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं और अपनी वो दुआ लिखें जिसके लिए आप सब्र कर रहे हैं। हम सब मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे। याद रखिए, आप तन्हा नहीं हैं, अल्लाह आपके साथ है और हम आपकी कामयाबी के लिए दुआगो हैं। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज व नासिर।